नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम बोल मुंबई बोल में। मैं हूं प्रदीप शर्मा। इस वक्त हम मौजूद हैं बोरीवली वेस्ट के गणपत पाटिल नगर में, जहां पर लोग बड़ी तादाद में आज जो है मोर्चे पर बैठे हैं, अनशन पर बैठे हैं। और जो इनकी मांग है वो सबसे बड़ी मांग ये है कि मूलभूत सुविधाएं, आखिर आर्थिक राजधानी मुंबई के बोरीवली इलाके का गणपत पाटिल नगर अब तक आर्थिक जो मूलभूत सुविधाएं हैं आखिर क्यों नहीं मिल पा रही हैं। ऐसे में ये बड़ा सवाल है, क्योंकि एक तरफ जहां देश में विकास की बात की जाती है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत की बात की जाती है, लेकिन वहीं गणपत पाटिल नगर में रहने वाले उन तमाम लोगों को आखिर क्या वजह है कि मूलभूत सुविधाओं के लिए दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती है। ये तमाम लोग जो है जो आज हमारे कैमरे के सामने बैठे हुए हैं, अपनी समस्याओं को लेकर आखिर वजह क्या हुई कि इनको जो है उपोषण और अनशन पर बैठना पड़ा। इन तमाम लोगों से आज हम जानेंगे कि क्या आर्थिक राजधानी मुंबई में रहने के बाद आखिर इनको मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं मिल पा रही हैं। सबसे पहले हम जुड़ेंगे राम भाई से। राम भाई, अगर बात की जाए तो आर्थिक राजधानी मुंबई कही जाती है, जिसको संघई बनाने का सपना भी देख रही है सरकार। ऐसे में वजह क्या मानते हैं कि आर्थिक राजधानी मुंबई का बोरीवली का इलाका गणपत पाटिल नगर, जो काफ़ी लंबे समय से विवादों में भी है, यहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, ना कि उसका कोई हल निकल रहा है। क्या वजह मानते हैं? सर, वजह ये है कि यहाँ के लोगों को यहाँ का वोट चाहिए। यहाँ पर 14,500 वोटिंग कार्ड बनाए, लेकिन लोगों को सुविधा नहीं देना है। मुझे तक तो यहाँ तक भी मालूम पड़ा है कि आने वाले समय में गणपत पाटिल नगर को हटाने के लिए साजिश रची जा रही है, ताकि इसको संघई, मुझे लगता है यहाँ ही बनाएंगे, वो संघई यहाँ ही बनाएंगे। क्योंकि जब तक आप मूलभूत सुविधा नहीं लोगों को दे रहे हो, तब तक वो आदमी करेगा क्या करेगा, मुझे बताइए। आज 25 साल से लोग यहाँ पर रहते हैं और उसको बोलते हैं CRZ। अरे CRZ है, 2015 में ये कायदा आया था कि बाबा गणपत पाटिल नगर से CRZ हट गया था। जब हट गया, जब स्लम हो गया, तो वापस कैसे चले गया? इसका मतलब इसके पीछे साजिश है। कोई राजनीतिक लोग हैं जो इसको ये नहीं चाहते कि गणपत पाटिल नगर सुधरे और यहाँ के लोग सुधरे। गरीबों के सम्मान में राम यादव मैदान में जो नारा आपने दिया है, लेकिन CRZ की अगर बात की तो क्या CRZ की तरफ से आपने चेक किया कि यहाँ पर CRZ वास्तविकता है या सिर्फ लोगों को बहकाने के लिए कहा जा रहा है? नहीं, CRZ यहाँ पर था, इसके लिए यहाँ का विकास रुका था। लेकिन 2015 में, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जब 2015 हटा तो वापस कैसा आया? इसके पीछे यानी कोई पॉलिटिकल साजिश है, या तो किसी यहाँ का लैंड ओनर का कुछ मान सकते हैं, क्योंकि ये प्राइवेट लैंड है, ये किसी गवर्नमेंट का लैंड नहीं है। ये जो प्राइवेट लैंड है, तो प्राइवेट लैंड में मालिक का कुछ साजिश हो सकता है नेताओं के साथ मिलके। ये किसकी लैंड है? प्राइवेट लैंड है तो किसकी है? ये प्राइवेट लैंड बोलते हैं कमलाकर नारायण दाजी सामंत का है, कोई बोलते हैं संजीव नाइक का है, कोई बोलते हैं एक्सर के गांव उठन वाले लोगों का है। लेकिन अभी तक यही तो मेरा विरोध है, और मैं इसके लिए अनशन पे बैठा हूँ कि यहाँ पर लोगों को सही जानकारी नहीं मिल रहा है कि प्लॉट है किसका। बिल्कुल सही जानकारी नहीं है कि आखिर ये प्लॉट किसका है। पहले ये बताया गया कि विकास इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये CRZ में आता है, लेकिन जहाँ तक बात की जाए तो जैसे राम यादव ने बताया कि 2015 में यहाँ पर CRZ हट गया था, उसके बावजूद आखिर यहाँ का विकास क्यों नहीं हो रहा है। अगर यहाँ ये स्लम में आया तो स्लम डेवलपमेंट के तहत यह सारे स्कीम हमारे यहाँ चलती है, आखिर उस स्कीम के तहत यहाँ का विकास क्यों नहीं हो रहा है? आप यहाँ पर कब से रहती हैं? मैं यहाँ आपसे जानना चाहेंगे, आप लोग यहाँ पर कब से रहते हो? हम यहाँ पे 15 साल हो गया रह के, और यहाँ पे 25 साल से वोटिंग होता है। और हमने विधायक से सवाल भी किया था कि अगर सर हमारा वोट पात्र है तो हमारी बस्ती कैसे आ पाता है। अगर आप सच्चे माँ बाप के औलाद हो तो हमारे सवालों का जवाब दे के आगे बढ़िए। वोट के समय आप नहीं बोलते कि आपकी बस्ती आ पाता है, और बोलते हैं कि हम इस भारत को स्वच्छ बनाएंगे, लेकिन जब हमारी बस्ती का विकास नहीं तो हमारे बच्चों का कैसा विकास होगा। आज हमारा ज़िंदगी तो गई, लेकिन जो आने वाले हमारे बच्चे हैं भविष्य, उनकी चिंता में रहते हैं कि आज MA BA में पढ़ने वाले बच्चे जब बारिश में हमारा पैर देखते हैं तो हमारे पैर में कीचड़ लगा रहता है, तो पता लगता है कि ये खाड़ी से आ गए। आखिर हमारे ज़िंदगियों से क्यों खिलवाड़ किया जाता है? वो इलेक्शन के समय कोई नेता नहीं बोलता कि बस्ती आ पाता है तो वोट भी आ पाता है। सब हाथ जोड़ के आते हैं, बड़े बड़े वादा करते हैं, बड़े बड़े आश्वासन करते हैं, यहाँ तक कि उस समय बोलो तो अपना बाप भी बदलने की राजी हो जाते हैं। लेकिन जब वोट लेके जीतते हैं तो हम जाते हैं तो बोलते हैं गणपत पाटिल आ पाना है। लेकिन हमने उसके बाद भी कई झगड़ा किया कि हम गणपत पाटिल नगर में खून बहाई, पानी नहीं बहाई हूँ, और डर डर के नौका कभी पार नहीं होगी। साहस करने वाली महिला की हार नहीं होगी, और मरने के बाद कब्र बन जाएगी, लेकिन जिंदगी में गणपत पाटिल नगर छोड़ के नहीं जाऊँगी।
अपने अधिकार लेके हटूंगी। हमने खरीदा है, हमने झोपड़े को बांधा नहीं है। तो इसके लिए जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती है, जो नेता मंत्री जो सुनते हैं हमारे दुख दर्द को सुने कि हमारे बच्चे पर क्या जुल्म किया जाता है। बारिश में हमारे झोपड़े तोड़े जाते हैं, जो हम खुले मैदान में संडास पेशाब करते हैं। आज बोलते हैं सरकार महिलाओं को सुरक्षा दिया जाए, लेकिन हम खुले मैदान में संडास पेशाब करते हैं। अगर कुछ अच्छा चीज़ खाते हैं तो संडास का 4 रुपया लगता है, खाने के बाद हमको संडास के लिए भी सोचना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जीते हैं, हमारे पैर सड़ जाते हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या क्या मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं यहाँ पर? कुछ भी नहीं है, पानी भी नहीं है, लाइट भी नहीं है। मेरा बहू आई है तो वो बार बार दिल्ली भाग जाती है, बोलती है बाथरूम नहीं है, पानी नहीं है, तो क्यों यहाँ रहूँ, चली जाती है। अब उसको नेम है से 4 बजे में उठो, नहीं उठता है। अब और जिसका पास बाथरूम नहीं है तो हम लोग जल्दी उठ जाती है। वो है तो क्या करती है कि 10 बजे उठो जाओ, चाहे 9 बजे जाओ, चाहे 12 बजे जाओ, उसको लेके नहीं जाएगी तो मेरी बहू बार बार दिल्ली चल जाती है। मेरा तकलीफ ये है, कम से कम मेरे बच्चे का छोटा रहा, गोदी में 6-6 महीना का पढ़ा के पूरा पढ़ाई कर दिया, 15वीं पढ़ गया, 16वीं पढ़ रहा है, अभी कुछ भी नहीं मिल रहा है। कब मिलेगा? वही बच्चा बोले कहाँ चला जाओ, उसे कुछ होए, कुछ भी नहीं हो रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर अगर बात की जाए तो हर कोई चाहता है कि रोटी, कपड़ा, मकान और पानी अगर नहीं मिलता है तो ऐसे में समझा जा सकता है कि आर्थिक राजधानी मुंबई का ये जो नज़ारा है ये काफ़ी दयनीय है, क्योंकि यहाँ लोग परेशान हैं। दुख जो इनके हैं एक के बाद एक, जैसे यहाँ पे लोगों का कहना है कि जहाँ एक तरफ घर घर शौचालय की स्कीम बनाई जा रही है, ऐसे में गणपत पाटिल नगर में झोपड़े जो इनके हैं वो भी ठीक तरीके से नहीं है, बारिश में तोड़ दिए जाते हैं और यहाँ पर शौचालय की भी पूरी तरीके से व्यवस्था नहीं है। स्वच्छ भारत अभियान छेड़ा जाता है। आपसे जानना चाहेंगे, जहाँ एक तरफ देश में स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, घर घर शौचालय बनाया जा रहा है, ऐसे में गणपत पाटिल नगर की अगर हम बात करें तो क्या लगता है कितनी मूलभूत सुविधाएं मिली हैं यहाँ पर? कुछ भी नहीं। ये मोदी सरकार का जो कहना है वो गणपत पाटिल के लिए बेकार है। यहाँ पे कुछ भी नहीं किया गया। भगवान की दया से कहाँ पे दया किए, अभिषेक घोषालकर एक दिए हैं शौचालय, उसमें भी 3 रुपया 4 रुपया लगता है। अगर घर में छुट्टा नहीं है तो बच्चे डर के मारे जाते नहीं, को लोग अंदर नहीं जाने देंगे। अब बताइए इसमें क्या है? अगर बच्चे का पेट खराब हो जाए, बच्चा इमरजेंसी हो और 10 बार जाओ तो 10 बार वो लोग पैसा लेते हैं। यही एक काम वो नगर सेवक किया है, उसके बाद जाके घर पे सो गया है। मुंह नहीं दिखाने आता वोट देने के बाद, सिर्फ वो अपनी कमाई के लिए कर रहा है। ऐसा पानी का टांकी रख देगा, 10 रुपए का 10 लीटर पानी देगा, संडास बनवा दिया, उसमें 4 रुपए कमा रहा है। क्या पब्लिक के लिए किया है? कुछ तो नहीं किया है। बिजली, पानी, गटर, सड़क, ये 3 चीज़ें ऐसी होती हैं जो मूलभूत सुविधाओं में आती हैं, लेकिन शायद ये सुविधाएं गणपत पाटिल के लोगों को नहीं मिल पाती हैं। एक बार फिर हम राम भाई से जुड़ेंगे। राम भाई, बड़ी सोचने वाली बात है कि जहां देश में सबका साथ सबका विकास की बात की जा रही है, स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, घर घर शौचालय बनाने की बात की जाती है, और गणपत पाटिल नगर में क्या वजह है कि एक शौचालय मिलता है वो भी पे होता है। आखिर उनके पास चेंज ना हो, पैसा ना हो तो आदमी शौचालय ना जाए। पीने के कहा जाता है जल ही जीवन है, और वही पानी अगर गंदा दूषित रहेगा तो लोग बीमार पड़ेंगे। ऐसे में वजह क्या मानते हैं कि जहाँ सबका साथ सबका विकास, आखिर वो विकास कहाँ है? सर, विकास तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि गणपत पाटिल नगर में लोग 3-3 रुपया दे के आज शौचालय जाते हैं। अब जाके देखें यहाँ का हालत इतना ख़राब है। और मैं नहीं मानता हूँ कि अगर स्वच्छता अभियान अगर कहीं करना है, आप गंगा की सफाई करने निकले हो, लेकिन वहाँ पर कुछ हो नहीं रहा है। और गणपत पाटिल नगर में जहाँ एक्चुअल सफाई करना है, मुझे बात बताइए, यहाँ के आमदार और यहाँ के खासदार, आप एक बार जाइए, उनको पूछिए कि यहाँ पर गणपत पाटिल नगर में कितनी बार स्वच्छता अभियान आया और कितनी बार उन्होंने शौचालय के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन दिया। खुद हम अपने संस्था के माध्यम से सांसद जी के पास गए और बोले कि आप अपने फंड से लगाइए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, वो CRZ आता है, हमारा फंड लगेगा नहीं। भैया, जब फंड नहीं लगेगा, यहाँ की आमदार देखिए, आप देख सकते हैं कि मतलब इतना बेकार हालत है। लेकिन मुझे तो आमदार पता नहीं चल रहा है आमदार बनी कैसे हो। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे, एक महिला होने के नाते जिस तरह से यहाँ पर महिलाओं की समस्याएं हैं, क्योंकि महिलाओं का जो पर्दा, शौचालय की बात है, पीने के पानी की बात है घर में, क्योंकि महिला ही घर संभालती है, ऐसे में जब मूलभूत सुविधाएं ही नहीं मिलेंगी, पानी नहीं मिलेगा, तो एक महिला होने के नाते क्या कहना चाहेंगी गणपत पाटिल की तमाम महिलाओं के लिए? देखिए, मैं इलेक्शन में खड़ी थी, यहाँ से हार गई, फिर भी 2nd नंबर आए। इसी के लिए हम लोग ने थोड़ा मतलब नगर सेवक होने के बाद लाइट, पानी, शौचालय का सबका व्यवस्था करने का विचार था, ऐसा विचार था। फिर भी हारने के बाद भी हम लोग कर ही रहे हैं।
यहाँ की मतलब बाथरूम नहीं है, लाइट पानी सब देखिए, लेडीज़ लोग पीछे बैठी हुई हैं। इसी सुविधा के लिए मतलब साथ में है कि मतलब होना चाहिए, कोई कर ही नहीं रहा है। बिल्कुल, जो महिलाएं हैं उनकी जो समस्याएं होती हैं वो लोग लेकर परेशान हैं। ये तमाम लोग जो है आज शायद इसलिए अनशन पर बैठे हैं अपने घर से बाहर निकलकर, क्योंकि इनकी जो समस्याएं हैं, क्योंकि अगर आपको मुंबई जैसे शहर में मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती तो आप लोग ऐसे में कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हो ये हम आप सब जानते हैं। लेकिन ये तमाम लोग हैं, इन तमाम लोगों से हम जानेंगे आखिर वजह क्या है। क्या आप लोग कभी अपना कंप्लेन लेके यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों के पास गए हैं? नहीं। क्यों नहीं जाते? क्योंकि आप यहाँ पर रहते हो, आपको मूलभूत सुविधा चाहिए तो आपको अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। हाँ सर, हम लोग जाते हैं लेकिन वहाँ यहाँ के नाम पे कुछ सुनवाई नहीं होता। हमारा वोट मांगने का होता तो हमारे पास वोट मांगने के लिए आते हैं बराबर, लेकिन कुछ काम और सुविधा देने के लिए हमारे पास बोलते नहीं। बिल्कुल, काम और सुविधा के लिए नहीं है, वोट के लिए है। बराबर आते हैं। आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या मिलता है अगर मूलभूत सुविधा की बात करें तो? यहाँ पे समस्या लाइट का, पानी का, सब भाड़े पे है। 400 रुपये पॉइंट के हिसाब से यहाँ पे लाइट मिलता है। अगर वो भी सुबह 8 बजे कट जाता है, शाम को 4 बजे 5 बजे आता है। पूरा दिन बच्चे लोग वैसे गर्मी में तड़पते हैं। और पानी तो 12 रुपये कैन है, 35 लीटर कैन 12 रुपये में लोग देते हैं। और संडास का 4 रुपये 5 रुपये आप दोगे तो निपटने मिलेगा। सुविधा मतलब यहाँ बिल्कुल नहीं। टोटल कितने रहवासी हैं यहाँ पे? यहाँ पे रहवासी जोड़ोगे तो बहुत है, 40,000 खाली यहाँ पब्लिक है जो 40,000 लोगों के लिए एक टॉयलेट। हाँ, टॉयलेट सामने रोड पे बना हुआ है, एक उधर है और एक नंबर में है। ऐसे हमारे घर के 4 रुपये 5 रुपये टॉयलेट के पीछे जाता है। एक घंटे लाइन लगा के, एक घंटा लाइन लगा रहा है। अगर कभी पेट गड़बड़ हो गया तो समझो कि आपको 25-30 रुपये आपको जाएगा, उसमें पक्का है। बिल्कुल, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऐसे ही तमाम लोग हैं, सबकी जो समस्याएं आपसे जानना चाहेंगे। आप यहाँ पर कब से रहते हो? हम तो यहाँ 15 साल से रहते हैं। 15 साल से। 15 साल से क्या लगता है अब तक कितना विकास हुआ है आपके? भी विकास नहीं हुआ है। खाली लोग हर साल आते हैं इलेक्शन में, बोलते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। यहाँ पे कोई काम नहीं होता है। जब इलेक्शन आएगा तो बोलेंगे हम लाइट देंगे, आपको पानी देंगे, और इलेक्शन जाने के बाद बोलेंगे 2 महीने में काम हो जाएगा, बारिश के बाद काम हो जाएगा, 2 महीने बाद काम हो जाएगा। काम होता नहीं है यहाँ पे कोई। जैसे नगर सेवक का काम है, करना चाहिए नगर सेवक को। नगर का विकास नगर के हाथ में, नगर सेवक के हाथ में था, लेकिन वो यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहता है कि हम काम करके दें लोगों को। यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था नहीं है, शिक्षा व्यवस्था कोई नहीं है लोगों के लिए, लाइट नहीं है, मतलब पानी नहीं है, मतलब यहाँ पे कुछ भी व्यवस्था नहीं। लोग लेकिन ऐसा मतलब कैसा जी रहे हैं, एक जीवन जी रहे हैं कि आज हो जाएगा कल हो जाएगा। मोदी जी बोलते हैं अच्छे दिन आएंगे। यहाँ पे इतना कचरा रहता है बारिश में कि करीबन 2 फीट पानी रहता है गली के अंदर, तो लोग उसके अंदर से हल के जाते हैं और कचरा इतना रहता है कि पूछो मत। बोलते हैं अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। यहाँ पे तो अच्छे दिन क्या बुरे दिन चल रहे हैं लोगों के, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। मोदी जी भी एक बार आए थे यहाँ पे, बोले कि हम गणपत पाटिल नगर में ये करेंगे वो करेंगे, सुविधा देंगे, लेकिन आज तक कोई सुविधा नहीं दिया उन्होंने। वो उनका इलेक्शन हो गया, वो भी चले गए, आराम से बैठे हैं अपना कुर्सी लेके, उनको भी कुछ नहीं पड़ी किसी की। बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास, यानी विकास की अगर हम बात करें तो देश में विकास की लहर चल रही है। हर तरफ ये कहा जाता है कि विकास जो है आज मोड़ मोड़ पर हो रहा है, हर जगह विकास की बात की जाती है। लेकिन आर्थिक राजधानी मुंबई के बोरीवली पश्चिम में गणपत पाटिल नगर के लोग पिछले 25 सालों से इस तरह से जी रहे हैं कि इनको मूलभूत सुविधाएं अब तक नहीं मिलती। कहा जाता है जल ही जीवन है, आप जल रहेगा, पानी रहेगा तो आप जीवित रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, साफ सुथरा रहेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। लेकिन वजह क्या है कि आखिर इनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तुझे यहाँ से शहर कैसा दिखता है? बहुत बड़ा नज़र आता है ये शहर। खुद को बड़ा करेगा ना तो वही शहर छोटा नजर आएगा। मोबाइल दिखा, मोबाइल। अबे साले चोर! तू मरवाएगा एक दिन। करना क्या है? मोहल्ले के लड़कों को इकट्ठा करके शाखा ही तो खोलनी है। पर देव सिंह की क्यों? क्योंकि देव सिंह इस कोटा शहर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल गुंडा है। भौंक। खबर पक्की है, देव सिंह चुनाव विपक्ष से लड़ने वाला है।
लोग हमें भुला दे, मगर हम कभी भी किसी को नहीं भूलते। सोच रहा हूँ कि तुझे बड़ा आदमी बना दूं, मुझसे भी बड़ा। नदी में पत्थर फेंकने से कुछ नहीं होता विष्णु, वो बस इतनी बड़ी नदी में डूब जाता है। वो ये इलेक्शन जीतना नहीं चाहिए। चुनाव तो देव सिंह ही जीत कर रहेगा। मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे बच्चा है रे तू तो मेरा। तुझे जान से मार देगा वो। तेरी वजह से ये सब कुछ हुआ। तूने भेजा था ना उन गुंडों को। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बोल मुंबई बोल में। गणपत पाटिल नगर का जो नज़ारा है वो आखिर वजह क्या है कि रहवासी जो है अब सड़क पर उतर चुके हैं क्योंकि अनशन पर बैठे हुए हैं। वजह क्या है उनसे जानते हैं यहाँ के रहवासी से। मैडम आपसे जानना चाहेंगे, आपने कहा कि बच्चों के पढ़ने के लिए प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर पानी किस तरह से आता है? पानी टैंकर का पानी आता है। टैंकर का पानी? हाँ। वही पानी आप लोग पीते हो? हाँ वही पीते हैं। 10 रुपये डब्बा 15 रुपये डब्बा मिलता है। कौन देता है ये पानी? अब नेता पाते हैं, कोई नेता ही देते होंगे पानी। अच्छा, आपको पता नहीं कि आप पानी किसका दिया पी रही हैं? और कोई ला के रखेगा, आएगा गाड़ी पर से तो डिब्बा से जाके हम सबको ढो के लाना पड़ता है पीने के लिए ना, चाहे अच्छा हो चाहे खराब। आप कितने सालों से यहाँ रहती हैं? यहाँ 10-15 साल से रह रहे हैं। 10-15 साल से यहाँ रहते हैं। पानी की अगर हम बात करें तो पानी आता है, वो भी टैंकर का पानी आता है। एक तरफ जहाँ लोग ये कहते हैं कि पानी स्वच्छ पानी पीना चाहिए, लेकिन वही टैंकर का पानी, आखिर वजह क्या है कि लोग आर्थिक राजधानी मुंबई में रहने के बावजूद टैंकर का पानी पीने के लिए मजबूर हैं। आपसे जानना चाहेंगे कब से रहती हैं आप यहाँ पर? हम लोग मैं 20 साल से रहती हूँ। 20 साल से रहती हो आप। पानी बिजली अगर बात की जाए, रास्ते कैसे हैं गणपत पाटिल नगर के? बहुत अच्छा है। वोट लेने आते हैं, वोट हाथ जोड़ के वोट लेके चले जाते हैं, दिल में तसल्ली दे के चले जाते हैं कि हाँ हम लोग तो नल पानी दे देंगे। हम लोग भी सहारे से बैठी है कि हाँ आज तो नेता लोग नल पानी देंगे। बाकी जब नेता लोग जीत लिए, नोट पा गए तो अपना वोट लेके ख़त्म कर दिया कहानी। तो गणपत पाटिल नगर जो है ये रहवासू ये कीड़े की ज़िंदगी मर रहे हैं। घटोत का पानी, बावड़ी का पानी भर भर के नहाते हैं, कपड़ा धोते हैं, बर्तन घसते हैं। और रह गया सवाल 15 रुपये लीटर जो है तो उसका पानी लेते हैं, टंकर का पानी पीते हैं। अब इससे ज़िंदगी कौन अच्छी जिएगी? तो हम लोग ये क्या बोलते हैं कि जब गणपत पाटिल नगर का ये रहस्वायु खराब है और ये क्या बोले गणपत पाटिल नगर अनरिगल है, तो यहाँ का वोट कैसे रिगल हो जाता? हम लोगन के समझ में एकदम समझ से बाहर है। बिल्कुल, वोट कैसे होता है, क्योंकि अगर ये इलीगल रहवासी हैं तो आखिर ये वोटर कैसे हैं, ये बड़ा सवाल है। आपसे जानना चाहेंगे बेटा, क्या नाम है आपका? सुधांशु तिवारी है। तिवारी जी, जानना चाहेंगे कब से रहते हो यहाँ पे? 5 साल हो गया। इधर पे पानी नहीं आ रहा है, हम लोग का पेपर होता है तो हम लोग को पढ़ना रहता है। हम लोग के घर पे लाइट नहीं है तो हम लोग कैसा पढ़ेंगे? कैसे पढ़ते हो? लाइट नहीं रहती तो पढ़ते कैसे हो? वही तो अरे हम लोग बत्ती जला के पढ़ते, मोमबत्ती जला के पढ़ते। बहुत बड़ी विडंबना है कि आर्थिक राजधानी मुंबई में मोमबत्ती जलाकर लोग पढ़ाई करते हैं, ऐसा भी एक नज़ारा है। आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर और भी लोग हैं, एक एक करके हम जानना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि आप उठ के आएँ थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर जाना मुमकिन नहीं है। आपको क्या कहना है? आप उठ के आइए, बोलिए। भाई मैं इतना साल से रहता हूँ, 10-15 साल से लाइट नहीं, पानी नहीं, कुछ। सब लोग आते बोलते हैं हम लाइट देंगे, पानी देंगे, और इलेक्शन के बाद भूल जाते हैं। सब लोग आते ही नहीं, कोई करता ही नहीं है। अगर अब भी नहीं मिला तो इसके आगे आप लोग क्या करने वाले हो? अभी क्या करने वाले हैं? वोट नहीं डालेंगे और क्या होगा? वोट डालने वाले नहीं, इस बार वोट नहीं डालेंगे। नहीं, बिल्कुल, जिस तरीके से इन लोगों का कहना है कि वोट नहीं डालेंगे। आपसे जानना चाहेंगे माता जी कि मूलभूत सुविधाओं को कहा जाता है कि बिजली, पानी, सड़क
ये स्वस्थ, आप स्वस्थ रहेंगे तो आपको ये चीज़ मिलनी चाहिए। कितना सुरक्षित है? हमारी चीज़ मिल जाएगी तो हम उनको भी उनकी चीज़ मिलनी चाहिए। जब भी उनको वोट चाहिए तो वो लोग गरीब नहीं देखते, अमीर नहीं देखते हैं, झोपड़पट्टी नहीं देखते हैं, बिल्डिंग से पहले झोपड़पट्टी में आते हैं। जब जीत जाते हैं तो वो लोग हमको पलट के नहीं देखते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए हमको अपना जो काम करना है वो चालू ही करना चाहिए। फिर उस नेता को हमको पलट के देखना नहीं चाहिए, फिर हमको भी अपना काम करना ज़रूरी है। इससे आगे में कुछ बोलिए। बिल्कुल, उनको अपना काम जरूरी है क्योंकि वो वोट देते हैं, इसलिए उनका अधिकार है कि उनको मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। हमारे साथ बड़ी संख्या में यूथ के लोग हैं, इन तमाम लोगों से जानेंगे। ये जो ब्लू कलर के टी शर्ट पहने हुए हैं, ये लोग मिशन डेवलपमेंट का जो टी शर्ट पहन के खड़े हैं आज, इनका साफ तौर से कहना है कि हम राम भाई के साथ हैं, कुछ भी हो जाए हम यहाँ की जो समस्याएं हैं उसको लेकर हम लड़ेंगे। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम सुनील पाल है। सुनील जी, आप यहाँ पर कब से रहते हैं? यहाँ से मैं 20 सालों से हूँ। मैं 20 साल से हो। क्या कहना चाहोगे, जब 20 साल पहले आप यहाँ रहने आए थे और आज कहा जाता है कि मुंबई में विकास हो रहा है, गणपत पाटिल नगर का कितना विकास हुआ? देखिए 20 सालों से मैं हूँ यहाँ पे तो मैं गलियों घूमा हूँ, चड्ढे पे घूमा हूँ। यहाँ पे मैंने बहुत देखा है, बहुत नेता आए हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई हैं, बहुत विकास करने की बातें हुई हैं। हम लोग यहाँ इतने पानी में रहे हैं तो यहाँ पे लोगों ने सुधार खुद अपने पैसे लगा किया। यहाँ पे काफ़ी भरनी हुई है तब लोग आज पानी नहीं बूढ़ता है। यहाँ पे विकास के नाम पे एक लफाजीगिरी होता है, सिर्फ जुमलाबाजी होता है, विकास कोई नहीं करता है। बड़े बड़े वादे करके जाएंगे, उसके बाद जब चुनाव आता है तो वादे करेंगे, उसके अपने घर बैठ जाएंगे। चुनाव के बाद क्या उन जनप्रतिनिधियों से आप लोग मिलने जाते हो कि आखिर सर हमारा विकास कब होगा, हमें लाइट पानी बिजली कब मिलेगी? जनप्रतिनिधियों से मिलने जाते हैं, उसके बाद वो गुमराह करने के चक्कर में एक फॉर्म बंटवा देते हैं, गली गली में स्टॉल लगवा देंगे कि आज मैं लाइट ला रहा हूँ, पानी ला रहा हूँ। उस गुमराह में यहाँ की पब्लिक गुमराह हो जाती है, इससे विकास नहीं होता है। आपसे जानना चाहेंगे कब से रहते हो आप यहाँ पे? मैं 20 साल से रह रहा हूँ सर। 20 साल से रहते हो जी सर। आज इसलिए ब्लू टी शर्ट पहन के क्यों खड़े हो? मिशन डेवलपमेंट हम लोग अपना ग्रोथ बनाने के लिए यहाँ पे जो हमारा एरिया है, यहाँ पे कुछ भी डेवलप नहीं हो रहा है। यहाँ पे गली गली में एक एक गड्ढे हैं और बारिश वगैरह होता है तो यहाँ पर इतने ठेवनी तक पानी हो जाता है यहाँ पे। और वहाँ पे कैसे हम लोग जाते हैं अपने रूम में और इतने बड़े बड़े मच्छर होते हैं। यहाँ पे कुछ भी व्यवस्था नहीं है, ना बाथरूम का, ना हम लोग यहाँ पे 3 रुपये दे के जाते हैं बाथरूम के लिए। यहाँ पर कुछ दूरी पे होता है। अगर इस अनशन के बाद शायद जनप्रतिनिधियों के जू नहीं रहेंगे कानों पे, तो क्या करेगी आपकी ये यूथ ब्रिगेड? वापस हम लोग करेंगे यही, जितना कोशिश हो सकता है हम उससे ज़्यादा कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जितनी पब्लिक को सुविधा उपलब्ध किया जाए अच्छी बात है। क्योंकि आज हम लोग बचपन से यहाँ रह रहे, भले से हमारे को 20-22 साल हो गए, लेकिन हमारे मम्मी डैडी जो आए थे यहाँ पे कितने उम्मीद लेके आए थे कि चलो हम लोग इतने टाइम से रह रहे, आज नहीं तो कल इस जगह का कुछ ना कुछ होगा। बट ये डिक्लेयर तो कर दो या तो कुछ होगा या नहीं होगा। क्यों गुमराह किया जा रहा है यहाँ के लोगों के साथ कि नहीं अब हो जाएगा तब हो जाएगा, तुम ये फॉर्म भरो वो फॉर्म भरो। आज तक 20-22 साल में इतने फॉर्म भरे गए यहाँ पे कि फॉर्म के नाम पे गवर्नमेंट ऑफिस में जाओगे, गवर्नमेंट के यहाँ पे गणपत पाटिल नगर के नाम से इतने टप्पी लग गए, लेकिन कोई जगह से लेके एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ऐसा क्यों कि यहाँ पे रहने वाले लोगों को कोई लाइफ नहीं, कोई फ्यूचर नहीं है यहाँ पे? देखिए मिशन डेवलपमेंट जो है ग्रुप बन रहा है, यहाँ की जनता ग्रुप बन रहा है, जो 20-25 सालों से कोई इनका संगठन नहीं रहा, जो कि यहाँ के नेताओं का विरोध नहीं हुआ। भारत में तो जानते हैं आप, वोट देने से काम नहीं होता है, यहाँ विरोध करना पड़ता है। हम वोट दे दिए, हमारा काम नहीं है, वोट तो दे दिए हमने, यहाँ बगैर वोट के काम नहीं होता है, यहाँ विरोध भी करना पड़ता है। उस विरोध करने के लिए यहाँ के लोगों का संगठन एक तैयार हो रहा है, जिसकी आज न्यू रखी जा रही है मिशन डेवलपमेंट की। बिल्कुल, वोट के बाद विरोध करना पड़ता है। जैसे यहाँ का यूथ का कहना है कि हम वोट तो करते हैं, लेकिन हमारी जब अपने हक की लड़ाई लड़नी होती है तो उसके लिए हमें विरोध करना पड़ता है। बाबा रामदेव, मोदी जी के बाबा रामदेव, राम जी के रामदेव जानते हैं, क्या कहना चाहेंगे बाबा जी? आज अगर बात की जाए तो देश में हर तरफ विकास का एजेंडा, विकास कामों की लिस्ट लगाई जा रही है, और गणपत पाटिल नगर जैसे 20 साल पहले था आज भी वही हाल पे क्यों है? ऐसा है कि यहाँ पे पॉलिटिकल जो समस्या है बहुत ख़राब है, और यहाँ पे सिर्फ एक आदमी को गुमराह करने का कार्य करती है। और सरकार के जो वादे हैं कि सबका साथ सबका विकास, स्वच्छ अभियान का मुद्दा उठाती है, लेकिन आज मुंबई के अंदर हम देख रहे हैं कि इस गणपत पाटिल के अंदर इतनी बड़ी गंदगी और इतनी बड़ी आपत्ति और इतनी बड़ी समस्या शायद पूरी मुंबई महाराष्ट्र के अंदर नहीं होगा। पूरी मुंबई महाराष्ट्र के अंदर इतनी बड़ी समस्याएं नहीं होगी।
जो कि इस कीचड़ में बच्चे पैदा होते हैं, इस कीचड़ में पलते हैं, इस मच्छरों से बच्चों को काटते हैं। किस तरह यहाँ के जो बच्चे पैदा होते हैं, किस तरह पालन पोषण किया जाता है, वह स्त्री ही समझ सकती है। बाबा रामदेव काले धन के लिए अनशन पे बैठे थे, क्या ये बाबा गणपत पाटिल नगर के मूलभूत सुविधाओं के लिए बैठेंगे? अगर वो बाबा काले धन के लिए बैठे थे, देश के लिए बैठते, तो हमारी तो एक छोटी स्थिति है। हमारी एक क्षेत्र है 30,000 से 40,000 50,000 लोगों की विषय है। अगर हमारे 50,000 लोग अगर स्वच्छ होते हैं तो हम समझते हैं कि इससे बड़ी कोई हमारी सेवा नहीं है। बिल्कुल, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे गणपत पाटिल नगर में कितने रहवासी हैं और कितने झोपड़े हैं? 28,000 है। मेरे को ये बोलना है कि एक बार झोपड़ी टूटा था तो अभिषेक से कॉल पे बात हुआ था मेरा, तो मैंने बोला इतने लोगों को आपने घर तोड़ा है, आप तो इतने अच्छे घर में रह रहे हो, बंगले में सोफे पे सो रहे हो, बट इतने लोग का आपने तोड़ा है, वो लोग कहाँ जाएंगे? आपने उनके बारे में सोचा नहीं? तो उन्होंने हमको बोला कि जितने लोग का रूम टूटा है वो लोग हमारे घर पे आ जाओ, ऐसा अभिषेक ने मुझे बोला कॉल पे। तो मैंने बोला ऐसा क्यों? फिर मेरे हस्बैंड को उन्होंने कॉल किया कि कौन लेडी थी जो मुझे कॉल पे वैसे बोल रही थी, ये कौन लेडी थी करके उनको, क्योंकि उनका नंबर था, ये नंबर उनका था, इसलिए उनको कॉल किया कि कौन लेडी थी जो उन्होंने ऐसा बोला। बाद में उन्होंने ये बोला है कि जिसको भी प्रॉब्लम है मेरे घर पे आ जाओ, क्योंकि घर तो सबका टूट गया था। तो मैंने यही लाइन बोला कि आप तो सोफे में सो रहे, इतना खुला है, अभी ठंडी लग रही है, आपको क्या, आप तो बंगले में रह रहे हो, बट आपने गलत किया है, अच्छा नहीं किया आपने। बोलते आप लोग को प्रॉब्लम है ना, आप आ जाओ। ये लाइन मुझे उनका पसंद नहीं आया। और एक बार यहाँ आए थे तो बोले लाइट पानी हर सुविधा, बाथरूम से लेके हम सुविधा सब देंगे। फिर उनका स्वागत किया गया, नारियल फोड़ा गया, भंडारा उनको लगाया गया, तिलक जो लगाते हैं वो हम लोग किया। बाद में वो बोले कि बाथरूम, अभी बाथरूम पे कैसे बनता है कि ऊपर से लकड़ी होता है, नीचे ऊपर से बाथरूम का, नीचे से सब ओपन। तो हमें बाथरूम ऐसा नहीं चाहिए, बीएमसी का परमिशन से पक्का बाथरूम चाहिए, जो कभी मिलता नहीं हम लोग को। वो कच्चा बाथरूम अभी 10 नंबर में देखो पक्का बाथरूम बना नहीं अभिषेक ने, उनका भी वो पैसा लेते होंगे। मैं तो कुछ झूठ नहीं बोल रही पब्लिक के सामने, भले ही गुस्सा आ रहा है देखने वाले को, पर वो उनकी सुविधा के लिए बांधा गया क्योंकि उनको कमीशन मिल रहा है। इसमें हमारा फ़ायदा क्या है? और वो ये बोलते हैं कि जगह अनलीगल है। जब हम लोग ने बोला कि हम यहाँ रह रहे, तोड़ा जा रहा है, तो उन्होंने बोला ये जगह अनलीगल है, तुमको कौन बोला था यहाँ पे जगह लेने के लिए? ये जगह अनलीगल। जनप्रतिनिधि इसलिए होते हैं कि जनता की समस्याएं सॉल्व करें, लेकिन वही जनप्रतिनिधि ये कहते हैं कि आप अपनी समस्याओं के लिए खुद आगे आइए। हम उन तमाम जनप्रतिनिधियों की प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे। आखिर वजह क्या है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, आखिर वजह क्या है? गणपत पाटिल का जो हाल है वो बद से बदतर है। राम भाई, चलते चलते जानना चाहेंगे कि इस तरह से अनशन के बाद अगर सुनवाई नहीं होती है और यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट का कार्य नहीं शुरू होता है तो अगला स्टेप क्या होगा? सर ऐसा है कि अगला स्टेप हम लोग अनशन पे बिलीव करते हैं, क्योंकि दिल्ली की जो सत्ता आई है वो अनशन के थ्रू ही आई है। एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, इस अनशन को बड़ा करेंगे। आज हम लोग तकरीबन यहाँ 500-700 लोग अनशन कर रहे हैं, सुबह 2000 लोग थे, मैं इसकी संख्या बढ़ाऊंगा। आज 2000 है, कल 5 होंगे, 20 होंगे, जिस दिन 25,000 हो जाएंगे उस दिन मैं आंदोलन करूँगा। उस दिन आंदोलन करेंगे। लेकिन जैसे आपने कहा कि दिल्ली की सत्ता भी अनशन पे आई है और शायद उसी पार्टी से आप भी बिलोंग करते थे, वजह क्या हुई कि आपकी सरकार बीजेपी सरकार थी और उसके पहले वजह क्या हुई कि राम भाई ने आवाज़ नहीं उठाई गणपत पाटिल नगर की और काफ़ी समय बाद आज आवाज़ उठानी पड़ी? जब भी मैं बीजेपी में था तब भी जितना भी आमदार ने अपना लेटर पैड यूज़ किया है वो मैंने करवाया। गणपत पाटिल नगर के लिए उनके मन में कुछ भी बात आता नहीं था, वो मैंने उनको बोल के डलवाया, मैडम गणपत पाटिल नगर के लोग हैं, पानी लाइए, लाइट लाइए, आप इधर लेटर डालिए, उधर लेटर डालिए, ये बोल के मैंने वहाँ पर लेटर डलवाया है। ठीक है, लेटर पैड उनका यूज़ हुआ है तो वो तो बोलेंगे मैंने ही किया है, लेकिन मैं चाहता था अगर कहीं बड़े आदमी का लेटर जाएगा तो उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। उसका कारण ये है कि जब मोदी जी आए थे तभी मनीषा चौधरी ने गणपत पाटिल का आवाज़ उठाया था, इसके लिए उठाया था क्योंकि मैं उसके पीछे लगा था कि भाई खाड़ी का विकास करना है। चलते चलते मामला CRZ पे अटका पड़ा है, क्या कहना चाहेंगे? आखिर CRZ का मामला कब सॉल्व होगा और कब गणपत पाटिल नगर का विकास होगा? सर देखिए, CRZ का मुद्दा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है मुझे लगता है, लेकिन अभी आज बीजेपी और शिवसेना दोनों सत्ता में है, नगर सेवक शिवसेना का है, आमदार बीजेपी का है। आपको क्या लगता है ये हट नहीं सकता है? हट सकता है।
लेकिन इसके हटाने वाला चाहिए। फिर ये कैसा बोलते हैं कि लाइट हमने ला लिया, पानी ला लिया। मैं तो आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से ये भी बोलना चाहता हूँ कि आप आमदार का भी बाइट लीजिए। आमदार बोलती है ना मैंने परमिशन लाया, मैं लाइट ला रही हूँ, तो किस बेस पे ला रहे हैं? CRZ हटा क्या? कुछ तो कायदा होगा ना। बिल्कुल, इन्होंने साफ तौर से कहा कि आखिर वजह क्या है कि कुछ गणपत पाटिल नगर काफ़ी बड़ा एरिया है, जहां पर कुछ नंबर वाइज यहाँ पर जो है डिवाइड किया गया, कुछ नंबर पर काम शुरू है। कहीं नारियल फोड़ने की बात कही जाती है तो कहीं कहा जाता है कि हम परमिशन ला चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से 9 नंबर की अगर हम बात करें तो 9 नंबर के लोग आज अनशन पर बैठे हैं। वजह यह है कि उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए इन 24 न्यूज़।